It is a remarkable development. अच्छा जी। It is a powerful security development. ठीक है। My God, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तो it will be a very powerful. अच्छा, अब एक तरफ मुआहदा हुआ और आप सोचेंगे कि अब इस मुआहदे पर अमल कितनी देर तक होगा। फौरी हो गया। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, चुटकी बजा के अमल भी हो गया और पाकिस्तान ने वहां पर भारी साजो सामान जो है वो वहां पर मुंतकिल कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर बात की जाए सऊदी, टर्की और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट का, तो ये तो सारा खुलासा हो ही गया। कल से आपने बहुत सारे वीडियो देख ही लिए होंगे, लेकिन जो पाकिस्तानी मीडिया जो बता रही है, इस वीडियो को जो इंट्रो में आपने सुना कि भाई पाकिस्तान क्या क्या वहाँ पे पहुँचा दिया गया है, वो सुन करके आप भी दंग रह जाइएगा। तो चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। एक तो आपको याद है ना कि पहले से साजो सामान हमारा मुंतकिल है। यमन की जंग वगैरह ये जो अभी चल रही है, और ईरान की जो जंग है, वहाँ पर जो एयर बेसिस हैं उनके ऊपर पहले से ही पाकिस्तानी जो तैयारे हैं, फाइटर जेट्स, वो भी वहाँ पर लगे हुए हैं। हमारी फ़ौज भी काफ़ी तादाद में वहाँ पहुँची हुई है, हज़ारों की तादाद में। ये खबरें पहले ही इंटरनेशनल मीडिया दे चुका है कि हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी फ़ौजी दस्ते और फाइटर जेट्स वगैरह वहाँ लगे हैं। लेकिन जैसे ये मुआहदा साइन हो रहा था तो फ्रेश साजो सामान पाकिस्तान ने वहाँ पहुँचाया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मज़ीद फाइटर जेट्स, कोई आबदोज़ें जो कि यमन वाले होतीज़ उनके टैंकर्स वगैरह पे हमला करते हैं, कोई बहरिया का सामान, कोई एयरफोर्स के जहाज़, कोई टैंक, अलखालत टैंक, तोपें, कोई शाहीन, गजनवी मिसाइल, नहीं। पहले मरहले में ये नहीं गया। पहले मरहले में DGISPR साहब का जो डिपार्टमेंट है, उनकी जिम्मेदारी लगी कि आपने वहाँ पर साजो सामान मुंतकिल करना है। जो मैं बताने लगा हूँ, आप हंसेंगे लेकिन हकीकत में ये मुंतकिल हुआ है। सुनिएगा क्या क्या मुंतकिल हुआ। कई दर्जन ढोलक, कुछ तबले, हारमोनियम, मुझे पता है आप हंस रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ पूरी बात। बांसुरी, अलगोज़ा, शहनाइयाँ, सारंगियाँ, रुबाब, सतार, चिमटे, मंजीरे, तनपूरा, एक तारा, नकारा, कड़ताल या खड़ताल, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसका नाम क्या है, और डमरू। और इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिनके नाम हमें नहीं आते, वो वहाँ मुंतकिल किए गए हैं। अब आप कहेंगे गिल साहब क्या लतीफ़े सुना रहे हैं, आपको यकीन नहीं? तो जिस वक्त ये मुआहदा हो रहा था, ना तुर्की ने ना सऊदी अरब ने, चले हमने तो फौजी देने हैं वहाँ पर, वो ये वाले काम कर सकते थे, उन्होंने ये काम नहीं किया। ये हमारे DGISPR ने किया, क्योंकि DGISPR की प्रोडक्शन है, फिल्में भी बनाते हैं, ड्रामे भी बनाते हैं, और ये ढोलक शोलक, तबले शबले, हारमोनियम और सारा उनके पास सिस्टम है जिससे वो तराने, नगमे, इस तरह की चीज़ें भी बनाते हैं। तो इस मुआहदे से रिलेटेड भी उन्होंने तराना बना निकाला। हर मामले के ऊपर आजकल उन्होंने लिखने वाले बंदे भी, गाने वाले बंदे भी, मीर आलम भी वहाँ बिठाए हुए हैं, लिखने वाले भी। ये ढोलक, तबला, हारमोनियम, करताल, डमरू, ये सब कुछ वहाँ मौजूद हैं। DG साहब बैठ जाते हैं, कहते हैं बजाओ भाई, वो बजाते हैं, वहाँ तो धुन बनती है, तान शान सेट होती है, और फौरी तौर पर नगमा वक्त की मुनासबत के साथ जारी कर दिया जाता है। तो जनाब, आपको यकीन नहीं होगा, ये ज़रा दो बोल सुन लें, ये नगमा भी वहाँ पर जारी किया गया है। तुर्किया, सऊदीया, पाकिस्तान, सुन लिया। ये DGISPR साहब की कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन है। तो पहले मरहले में, माजरत अगर आपको लगा कि बहुत सीरियस बात है, लेकिन ये सीरियस भी है, जाहिर है इस नगमे के अंदर ये सब कुछ इस्तेमाल हुआ है। तो पाकिस्तान ने जो पहला अपना शो ऑफ साजो सामान किया है, वो इस नगमे की सूरत में किया है। वो कोई खुदा का खौफ कर लो, मतलब आप फौज हैं, ये नगमे बनाने का काम आपका है, कोई खुदा का खौफ कर लें, किस तरफ चल पड़े हैं आप? मतलब ठीक है, प्रोपेगेंडा मशीन होती है सभी के पास, लेकिन कोई खुदा का खौफ कर लें। ये बेचारे जो मीर आलम थे, उनसे भी आपने उनकी सारी जो कमाई थी वो छीन ली। किसी ज़माने में जाहिर है मलका तरन्नुम नूरजहां साहबा ने आपके लिए नगमे गाए थे, जाहिर है धुन किसी ने बनाई होगी, किसी ने अपना उसके ऊपर रिवॉर्ड लिया होगा आज तक कि जी मैंने ये बनाया है। टेलीविज़न में, रेडियो पाकिस्तान में कहीं उसकी रिकॉर्डिंग हुई। अब आपके अपने स्टूडियो हैं DGISPR के, मतलब एक काम भी शुरू कर देता जे, मतलब DHA बाकी सब के साथ अब तबले शबले भी अपने ही हैं। आगे चलते हैं जी। अच्छा, मुआहदा पाकिस्तानियों से खुफिया रखा गया, पाकिस्तानियों को कुछ पता नहीं था। ये खबर यूरो न्यूज़ ने ब्रेक की, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों में जैसे मोहम्मद मालिक साहब और दूसरे लोगों ने इस पर तबसरा किया या ख़बर दी। मतलब पाकिस्तानी मीडिया में
ये बिल्कुल ओले में रखा गया था, मतलब खुफिया रखा गया था। पाकिस्तान ये मुआहदा कर रहा है, लेकिन ना पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पता है, ना पाकिस्तान के मीडिया को पता है, और ना ही पाकिस्तान की आवाम को पता है कि अब हमारे दो मुसलमान भाई जो हैं वो हमारा दिफा करेंगे और हम पर हमला, उन पर हमला तसव्वुर होगा। मुआहदे से तो ऐसा ही लगता है, असल में क्या होगा वो आगे चल के आपको बताते हैं। लेकिन इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत हो गए। तो आज फील्ड मार्शल साहब बहुत ही खुश थे, सलूट पे सलूट ठोक रहे थे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को, क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि हमारे पास तो एक ही चीज़ है लड़ने को, बेशुमार फौजी, क्योंकि पीछे बेशुमार हमारे पास आबादी है। तो हम कहते हैं कोई हमें किराए पे ले जाए, क्योंकि इसी से हमें पैसे आते हैं। बाकी हमारे पास ना तो एक्सपोर्ट है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना हमने कोई रहने दी है। छोटे बच्चे जेन जी जो थे वो बेचारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स और इनमें कुछ एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। हमने पा हफीज़ को पीटीए के ऊपर लगा के और पीटीआई को दबाने के लिए, इमरान खान की आवाज़ दबाने के लिए हमने इंटरनेट स्लो करके उन बच्चों का मुस्तकबिल भी मार दिया। तो अब एक ही चीज़ रह गई हमारे पास। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान के पास सिपाह है, फ़ौजी हैं, और ऐसे फ़ौजी हैं जिसको पाकिस्तान अगर उनकी जान भी जाती है इस काम के अंदर तो वो कहते हैं कि हजूर का शौक़ सलामत शहर बहुत। तो इसी तरह से यहाँ पे भी चूँकि हमारे पास तो एक्सेस तो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स की है, चाहे वो फ़ौज का महकमा हो या कोई और हो, तो इसी पैदाश में पाकिस्तान इस इक्वेशन के अंदर बैठता है। और सेकेंडली इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़ुव्वत है, जो उसका नंबर है, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो दुनिया की बड़ी अफवाज में से आता है। इसीलिए सऊदी अरेबिया का रिलायंस जो है वो पाकिस्तान के साथ बढ़ता जा रहा है। सेकेंडली पाकिस्तान प्रोएक्टिवली अपनी एक्सपोर्ट में इस वक्त सबसे प्रायोरिटी उनकी फ़ौज ही है कि यही हमारे पास है। इसके अलावा तो हमने 70 सालों में हर इंडस्ट्री, हर अजनास अपनी तबाह कर दी है। अब फ़ौज ही है, यही बेचेंगे। तो इसलिए ये अब मुआहदा होता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो पाकिस्तान सबसे तेज़ है भाई ये सब काम करने में। वही काम करते हुए नज़र भी आ रहा है, क्योंकि इनके पास और कोई काम है नहीं और कुछ ये कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अपने अंदर का अंदरूनी मामला तो ये लोग हल नहीं कर सकते। तो दूसरे को और दूसरे देश में जाकर क्या ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे इनका खुद का देश के अंदर मतलब ये हालात है कि मतलब इनकी फ़ौजी वहाँ जा नहीं सकती है। ऑलरेडी अलग अलग ग्रुपें कब्जा करके रखी हुई है अपने अलग अलग एरिए को, वहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज नहीं जा सकती है। ये सच्चाई है, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज़ को, और ना ही वो चीज़ मीडिया पे कभी आने देते हैं, क्योंकि मीडिया पर भी पाबंदियाँ लगी हुई है। तो ये वो चीज़ नहीं सुधार सकती है। तो दूसरे देश में जाकर के लड़ने की तो बात ही अलग है। और जहाँ तक है भारत और पाकिस्तान की लड़ाई की, तो सबको पता है कि भाई ये लड़ाई हमेशा से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो कहीं से भी ये डिफेंस पैक्ट जो साइन हुआ है ये भारत पे तो लागू ही नहीं होता है, और ना ही कोई भारत के अगेंस्ट में लड़ने आएगा। हाँ, टर्की ज़रूर से ये कर सकता है कि भाई वेपन सप्लाई है और ये सब काम पाकिस्तान को कर देगा बहुत हद तक, लेकिन लड़ने कभी भी भारत के खिलाफ वो नहीं आएगा। पिछला जंग में आपने देख ही लिया है कि ड्रोन वगैरह सप्लाई कर देगा, कुछ भेज देगा, बस यही करेगा वो, लेकिन लड़ने नहीं आएगा। जहाँ तक बात है सऊदी अरेबिया का है, तो भारत के अगेंस्ट में वो भी खड़ा नहीं होने वाला है। वो तो वैसे भी कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है कि ना ही पाकिस्तान का कहीं सपोर्ट करे। पाकिस्तान तो ऑलरेडी भाई लड़ रहा है ना जंग, अफगानिस्तान के साथ उसका बॉर्डर बंद है, चल रहा है, भारत के साथ उसका बॉर्डर बंद है, सब कुछ चल रहा है। तो ये भी तो एक जंग का ही अगर देखा जाए तो सिचुएशन है, लेकिन कोई नहीं आएगा। पाकिस्तान अपने दिमाग में ये ख्याली पुलाव पका रखा है। पाकिस्तान को जाहिर सी बात है पैसे चाहिए थे, क्योंकि फ़ौजी का बजट भाई पूरा हो नहीं रहा है इनका। फ़ौजियों को बैठा कर पैसे देने से, वैसे भी काम तो कुछ करना ही है ना, निकम्मे ही है, तो बैठा कर पैसे देने से अच्छा है कि सोच रहा है कि भाई एक्सपोर्ट करो इन लोगों को बाहर, एज आ क्या बोलते हैं सिक्योरिटी गार्ड वाला काम करवा रहा है। बस इतना ही काम है और कुछ नहीं होने वाला है। नाम दिया गया है इसको डिफेंस पैक्ट का। आपकी राय वीडियो पे अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने हुए थे वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए चाहिए।